नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली से सीबीआई के अधिकारी पहुंचे जयपुर। एसओजी से लिया मामले का हैंडओवर। हिरासत में लिए गए लोगों को सीबीआई को हैंडओवर किया गया। सीबीआई ने शुरू की नीट पेपर लीक केस की जांच, दर्ज की एफआईआर। राजस्थान एसओजी से दस्तावेज लेने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू। नीट पेपर लीक मामले में नासिक से शुभम खैरनार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बाल कटवाकर हुलिया बदलने का किया था प्रयास। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी शुभम के पिता का बयान, कहा मेरा बेटा बरी होगा, उसका मामले से कोई लेना देना नहीं। नासिक में डॉक्टर है आरोपी के पिता। नीट पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष शिव सिंह राठौर से पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले में शिव सिंह ने खुद को निर्दोष बताया। गुरुग्राम तक पहुंची नीट पेपर लीक की जांच। पुलिस ने यश नाम के एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया। यश पर पेपर लीक करने का आरोप। एनटीए डायरेक्टर अभिषेक सिंह का बयान, कहा पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ प्रश्न लीक हुए। बोले सीबीआई इस पर सख्त एक्शन लेगी। अभिषेक सिंह ने कहा जल्द कराया जाएगा नीट का अगला एग्जाम। बोले अगले एग्जाम के लिए छात्रों को दोबारा नहीं देनी होगी फीस। नीट पेपर लीक मामले को लेकर खान सर ने जताया दुख, कहा एनटीए को रद्द करे सरकार। पेपर लीक मामले में दोषियों को मिले कड़ी सजा। नीट के डीजी को लेकर राहुल गांधी का एक्सपोस्ट, लिखा 2024 की भयंकर चोरी के दौरान डीजी कौन था, मोदी सरकार ने उसे आज कहां बैठाया है। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, का सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। नीट यूजी पेपर लीक पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश का, सिर्फ 2024 में ही 14 परीक्षाओं में से 5 में पेपर लीक और अनियमितता के मामले सामने आए। अखिलेश यादव ने पूछा क्या गारंटी कि दोबारा एग्जाम होने पर पेपर लीक नहीं होगा, कहा जब तक बीजेपी सरकार रहेगी परीक्षा लीक होती रहेंगी। आज पीएमओ में कैबिनेट बैठक, सीसीईए यानी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की भी मीटिंग। सीबीआई डायरेक्टर के चयन को लेकर पीएम हाउस में बैठक, मीटिंग में पीएम मोदी, सीजे सूर्यकांत और नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। सीबीआई डायरेक्टर के चयन पर सहमत नहीं है राहुल गांधी, चयन प्रक्रिया से खुद को अलग किया। पोस्ट में लिखा विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। सूत्रों से खबर, सीबीआई के नए डायरेक्टर की रेस में शत्रुजीत सिंह कपूर, जीपी सिंह और पराग जैन शामिल। 24 मई को समाप्त हो रहा है मौजूदा डायरेक्टर का कार्यकाल। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत राज्य के भीतर यात्रा में हेलीकॉप्टर का नहीं करेंगे इस्तेमाल, बस और ट्रेन से सफर करेंगे। पीएम के आह्वान के बाद फैसला। पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम योगी की बैठक, वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया। मंत्रियों की फ्लीट में 50% कमी हो, कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करें इस्तेमाल। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज शाम 5 बजे सीएम योगी की मीटिंग, सभी मंत्रियों के साथ बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते पीएम मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या को कम किया। ईंधन संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री का फैसला। पीएम मोदी के ईंधन बचाओ अपील से प्रभावित दिखे यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से मेरठ तक का सफर किया। पीएम मोदी की अपील के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सरकारी वाहनों पर पेट्रोल डीजल की कटौती के संकेत दिए, कहा पेट्रोल डीजल की कटौती पर जल्द लूंगा निर्णय। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत अपील का दिखा असर, गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने अपनी सुरक्षा से हटाई पायलटिंग कार। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी की अपील के बाद लिया बड़ा फैसला, अपने काफिले से घटाए वाहन, अब 13 की जगह होंगी 8 गाड़ियां। पीएम मोदी की अपील के बाद गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने रद्द किया अमेरिका दौरा, इसी महीने के आखिरी हफ्ते में जाने वाले थे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के एसपी धर्मेंद्र सिंह साइकिल से दफ्तर पहुंचे, पीएम मोदी की अपील पर ईंधन खपत कम करने का प्रयास। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान, कहा पीएम ने ऊर्जा खपत कम करने की सलाह दी है ताकि अर्थव्यवस्था पर वित्तीय दबाव न पड़े। पीएम मोदी की गोल्ड न खरीदने वाली अपील पर दिल्ली के जूलर गोविंद गोयल ने टाइम्स नाउ नव भारत से बात की, कहा राष्ट्रहित सर्वोपरि, पीएम ने सोच समझकर लोगों से अपील की है। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में हुई जिला अध्यक्षों की बैठक, जिले में योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों का फीडबैक लिया गया। हेमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण में सीएम योगी भी शामिल हुए। हेमंता ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जताया आभार। असम को लेकर अमित शाह का पोस्ट, एक्स पर लिखा पिछले 10 साल में असम हिंसा के केंद्र से शिक्षा, हेल्थ केयर और विकास का केंद्र बना। पाकिस्तान से बातचीत पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान, का बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए, संवाद से समाधान संभव। देश की सुरक्षा को लेकर बोले सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, कहा राष्ट्र सुरक्षा और आत्मसम्मान से समझौता नहीं, सुई चुभाने जैसी हरकतें करता है पाकिस्तान। प्रवासी भारतीयों पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का बयान, कहा उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना गलत। सरकार चेंज होते ही बदला पश्चिम बंगाल विधानसभा का रंग, केसरिया रोशनी से जगमग हुआ।
10 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजे गए बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस। नगर निगम में अवैध भर्ती के आरोप में रविवार को हुई थी गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक तापस रॉय बने प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल आरएन रवि ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या का मामला। उत्तर 24 परगना में घटनास्थल पहुंचकर सीबीआई और सीएफएसएल टीम ने निरीक्षण किया। बंगाल के मंत्री दिलीप घोष का बयान, कहा तृणमूल के ज्यादातर नेता भ्रष्ट हैं, अब सारे मामले खुलेंगे, सारी बातों की जांच होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की सियासी मुलाकात जारी। वीसी के प्रमुख के घर जाकर की मुलाकात। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी का पलटवार, का उन्होंने एक बार फिर धर्म के खिलाफ जहर फैलाया है। कोलकाता में नक्सली मथाई पात्रा ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस कमिश्नर अजय नंद के सामने सरेंडर किया। यूपी के प्रयागराज में बाजार में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोलकाता के तिलजला में लगी भीषण आग, हादसे में झुलसने से 2 लोगों की मौत जबकि 5 लोग जख्मी। आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज में पूर्व विधायक विजय मिश्रा हत्या के एक मामले में दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट आज मिश्रा समेत 4 दोषियों को सजा का करेगा ऐलान। गाजियाबाद में चोपला मंदिर के पास एक दुकान में आग लगी, दूर तक दिखी आग की लपटें, मचा हड़कंप। प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, 5 दुकानों को जमींदोज किया गया। भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस के परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा। टावर पर चढ़कर महिला ने धमकी दी, कहा पति को जेल से नहीं छोड़ा तो जान दे दूं। सीएम योगी ने आगरा हादसे का संज्ञान लिया। सीएम के संज्ञान के बाद मौके पर पहुंचे विधायक धर्मपाल सिंह। 4 बच्चों की मौत से इलाके में शोक। बिहार के नालंदा में नींबू तोड़ने पर बच्चे की हत्या। हत्या के बाद 2 गुटों में पथराव और बवाल, कई लोग घायल। मामले में 12 लोग गिरफ्तार। गुरुग्राम के टोल प्लाजा में कुछ युवकों ने हमला किया। कंट्रोल रूम में जमकर तोड़फोड़, 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग की खबर से इनकार किया। फायरिंग की खबर निकली फर्जी। पुलिस पूछताछ में जुटी। बीकानेर में ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क का खुलासा। फरीदकोट जेल से पकड़ा गया ड्रोन ड्रॉपिंग का सरगना सुखविंदर उर्फ सोनू। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की जलकर मौत। मृतकों में 2 बहनें, पिता और 1.5 साल की बच्ची शामिल। दुर्ग ब्लास्ट पीड़ितों से मिले पूर्व सीएम भूपेश बघेल। बिजली विभाग के अफसरों पर हत्या का आरोप लगाया, केस दर्ज करने की मांग। नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। 1 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त। नासिक के धर्मांतरण मामले के आरोपी तौसीफ को शनिवार तक पुलिस कस्टडी। रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। संभाजीनगर से एमआईएम पार्षद मतीन पटेल के अवैध घर पर चल सकता है बुलडोजर। कोर्ट ने मतीन पटेल को नहीं दी राहत, कार्रवाई पर स्टे देने से इनकार। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा, 90 लाख कैश बरामद। गुजरात में अलग अलग जगह पर डूबने से 8 लोगों की मौत, 4 को सुरक्षित बचाया। रावली में 2, सूरत में 4 और सुरेंद्रनगर में 2 लोग डूबे। गुजरात के महिसागर में 47 लाख का पोस्ट डोडा जब्त। 248 किलो से ज्यादा पोस्ट डोडा मिला। गुजरात के वलसाड़ में नशेड़ी बेटे से पिता परेशान। कलेक्टर से परिवार के लिए सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग की। गुजरात के राजकोट में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर बोले पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे, कहा एकदम सटीक था ऑपरेशन सिंदूर। भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने रखा आदेश सुरक्षित। सभी पक्षों को अब फैसले का इंतजार। मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची का जल स्वाद चखेंगे पीएम और राष्ट्रपति। लीची भेजने की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। गुजरात में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 1456 अंक गिरकर 74,559 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 436 अंकों की गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपए ऑल टाइम लो पर 35 पैसे टूटकर रुपया सबसे निचले स्तर 95.63 पर पहुंचा। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उछाल जारी। ब्रेंट क्रूड $107 प्रति बैरल के पार पहुंचा। नेचुरल गैस के दाम में भी उछाल। भीषण गर्मी के बीच में गोवा बीच पर उमड़े टूरिस्ट। समंदर की लहरों में मस्ती करते दिखे सैलानी। देश विदेश से पहुंच रहे हैं। दिल्ली में 14 और 15 मई को होगी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग। दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री रोनाल्ड ओजी लामोला पहुंचे दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे का बयान, कहा युद्ध कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पाकिस्तान को दिया था करारा जवाब। ईंधन खरीद पर विदेश मंत्रालय का बयान, का 140 करोड़ भारतीयों के हित में फैसला ले रही है सरकार। वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखकर फैसला लेंगे। इंडो नेपाल रिलेशन पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर।
चीन की ओर से पाकिस्तान को मदद देने पर बोला विदेश मंत्रालय। कहा यह उन देशों को सोचना चाहिए जिन्होंने आतंकवादी ढांचे को बढ़ाने का समर्थन किया। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन और भारतीय सामान के बहिष्कार पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा दोनों देशों के बीच लगातार संवाद जारी। ब्रिटेन के पीएम की स्टार्मर पर पद छोड़ने का बढ़ा दबाव। मंत्री एलेक्स डेविड जोन्स ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया। बोली इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं। हंता वायरस से संक्रमित महिला का पेरिस में चल रहा इलाज। महिला की हालत स्थिर। महिला को क्रूज से रेस्क्यू किया गया था। स्वीडन के गोटलैंड में नाटो देशों ने ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया। यूक्रेन की सेना भी ड्रोन एक्सरसाइज में शामिल। नाटो ने यूक्रेन को सहयोग का भरोसा दिया। चीन ने 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों वेई फेंगहे और ली शांगफू को सुनाई मौत की सजा। चीन की सैन्य अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में फैसला लिया। डोनाल्ड ट्रंप का क्यूबा पर मिलिट्री एक्शन से इनकार। बोले क्यूबा एक असफल देश, वो हमसे मदद मांग रहा है, हम उससे बात करेंगे। ट्रंप के चीन दौरे से पहले अमेरिका और चीन में करेंसी वॉर। डॉलर पर ट्रंप की लगी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से वेस्ट एशिया संकट पर अहम बातचीत करेंगे। ईरान नहीं माना तो देंगे करारा जवाब। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान पर हमला। बोला इस्लामाबाद की मध्यस्थता भूमिका पर उठाए सवाल। का पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। कुवैत ने ईरान पर लगाया बड़ा आरोप। कहा ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले ईरान हमले की फिराक में है। एक द्वीप पर भेजा रेवोल्यूशनरी गार्ड। तुर्की के विदेश मंत्री का कतर दौरा। कहा अमेरिका और ईरान जंग खत्म करना चाहता है। हॉर्मूज का इस्तेमाल हथियार के तौर पर न किया जाए। तजाकिस्तान की राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन का चीन दौरा। कई समझौतों पर किया हस्ताक्षर। शी जिनपिंग ने की तजाकिस्तान की तारीफ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ जोरदार धमाका। आत्मघाती हमले में 9 लोगों की मौत जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हुए। नक्बा दिवस की 78वीं सालगिरह पर रामल्ला में फिलिस्तीनियों का मार्च। इजराइल की स्थापना से करीब 7 लाख फिलिस्तीनी नागरिक हुए थे विस्थापित। यरूशलेम से सटे अल इजारिया शहर में चला इजराइल का बुलडोजर। 50 से ज्यादा अवैध फिलिस्तीनी दुकानों को गिराया गया। दक्षिणी लेबनान के हारेट सैदा में हालात गंभीर। 100 से ज्यादा शव अस्थायी कब्रिस्तान में दफनाए गए। हमलों के चलते परिवार नहीं लौट रहे हैं। लेबनान की सरकार से हिजबुल्लाह की अपील। कहा सरकार इजराइल से सीधी बातचीत न करे। 14 और 15 मई को अमेरिका में बातचीत हुई। जर्मन मॉडल लिजलाज ने किया दावा। बोली विराट कोहली के खिलाफ बयान देने के लिए पैसे ऑफर हुए। सोनाक्षी सिन्हा की अपकमिंग फिल्म सिस्टम का ट्रेलर रिलीज। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा वकील की भूमिका में नजर आ रही है। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने किए मां काल के दर्शन। भस्म आरती में शामिल हुई। बोली जो देखा शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मीरा नायर की अपकमिंग फिल्म अमरी में प्रियंका चोपड़ा आएंगी नजर। फिल्म भारत की मशहूर पेंटर पर आधारित है। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 ने रिलीज से पहले मचाया तहलका। एडवांस बुकिंग में बम्पर कमाई। फिल्म 21 मई को हो रही है रिलीज। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी का दबदबा कायम। देसी बॉक्स ऑफिस पर ग्रोस कलेक्शन 84 करोड़ के पार।